होता है वो भी रिलीज हो जाएगा। तो प्लीज इन सब चीजों का पालन कीजिए सर्दियों के समय और अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल, आपसे ये हम आखिरी जो क्रिया आपने की है वो एक बार फिर से हम समझेंगे, देख नहीं पाए दर्शक शायद अच्छे से, लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास मैं आती हूँ, बच्चों पे फोकस ज्यादा करेंगे। सर्दी खांसी जुकाम बुखार सर्दियों में वैसे भी ज्यादा होता है और अब कोरोना की भी मार है। मुझे ये बताएं वो कौन से नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स हैं जिसके चलते आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि अब जो है उसको जल्दी फिक्स कर लें वरना मामला बिगड़ सकता है, खासकर बच्चों के केस में। देखिए, जो बच्चे 3 साल से छोटे होते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है काफी ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड होता है। बच्चों के अंदर इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर बड़ा कम होता है, उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है, फुल्ली डेवलप नहीं होती है। तभी हम कहते हैं कि बच्चों के अंदर अगर 6 एपिसोड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के साल में हो रहे हैं तो भी हम उसको नॉर्मल लेते हैं। बच्चों को ठंड से बचाना भी बड़ा ज़रूरी है, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर से भी बचाना बड़ा ज़रूरी है और सडनली गर्म सर्द होने से भी हमारे को बचाना चाहिए क्योंकि उससे ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। बच्चों के अंदर कई कुछ खास ऐसी बीमारियां जो बड़ों में नहीं होती, जैसे ब्रोंकियोलाइटिस, सांस के चलने की बीमारी जिसको हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं, और बच्चों में पसली जो है बड़ी जल्दी चल जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों की हैं जो कि बड़ी विशेषतर बच्चों की होती हैं, जो कि एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं आपको और विस्तार से बता सकता हूं कि ये जितनी भी रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं वो सर्दियों के अंदर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाती हैं क्योंकि ठंड के अंदर जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो सीलियरी मूवमेंट्स हैं, जो सेल के ऊपर की सीलियरी मूवमेंट्स हैं, म्यूकस प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये एडवर्स हो जाती हैं बच्चों के अंदर। इसी की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होता है और तमाम तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। टू दी एक्सटेंट देख कई बार बच्चों को हमारे को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ता है अगर उनका निमोनिया बढ़ गया, इन्फेक्शन बढ़ गई या उनकी एलर्जीज बढ़ गई या उनका ब्रोंकोस्पाज्म बढ़ गया या उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हम लोगों को कई बार इनको इवन आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ता है, ऑक्सीजन वगैरह भी देनी पड़ सकती है। तो बच्चों का ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि बच्चों के आजकल तरह तरह के टीके भी आ गए हैं जो कि निमोनियाज के लिए या रेस्पिरेटरी निमोनियाज के लिए भी जो कि कारगर हैं। तो अपने बच्चों को फुल्ली वैक्सीनेट करके भी रखना बड़ा ज़रूरी है। ना केवल हमारे को ये सारी प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी हैं कि ठंड ना लगे, गर्म सर्द ना हो, और खासकर कि किसी भी व्यक्ति जिसको खांसी है, जुकाम है, बच्चों से दूर रहे। कम से कम 1 मीटर का फासला, हो सके तो 2 मीटर का फासला रखना चाहिए छोटे बच्चों से जिसको भी खांसी जुकाम है, क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी इन्फेक्शंस को पकड़ लेते हैं। और बड़े व्यक्ति में तो केवल जुकाम आके वो बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्चे के अंदर वो विकराल रूप ले सकती है, वायरल निमोनियाज बन सकते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म प्रेसिपिटेट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे को ये भी बड़ा खास ध्यान रखना है कि बच्चों को हम इन चीज़ों से दूर रखें और सारा जो है हम इसको अच्छे से वो करके रखें। ऑलराइट, तो यहाँ पर बच्चों के लिए आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए वो हमने जान लिया है, लेकिन किस तरह का खान पान आपको बच्चों को देना चाहिए, किस तरह की डाइट मेंटेन करनी चाहिए, ये समझेंगे मनीषा से इस छोटे से ब्रेक के बाद। बात कर रहे हो? तुम मुझ पे शक कर रही हो बेबी? फोन बजे तुम बाथरूम में क्यों घुस आते हो? अरे सिग्नल यहीं आता है। तो नेटवर्क बदलो ना। अब बिना अपना नंबर चेंज किए सिर्फ एक कॉल करके आसानी से अपना नेटवर्क बदलें। First, we need to start off with girls not dropping out of school. Yeah. You know, this means we need to break the years of generations of social conditioning that has happened where they feel that, oh, once a girl touches puberty, she's going to embarrass us. We need to change that. हर स्कूल curriculum में ये conversation आए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे वो जाके अपने पेरेंट्स को educate करेंगे। तो सर्दी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, अब ऐसे में आपको किस तरह की डाइट मेंटेन करनी चाहिए, बच्चों को और खासतौर से बुजुर्गों को किस तरह से अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए, मनीषा चोपड़ा जो है हमें अब एक डाइट प्लान बताएंगी। मनीषा, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे बच्चों से। ये बताएं कि उन्हें कैसे आप अपने डेली डाइट में इस तरह का खान पान दें जिससे उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनी रहे और साथ ही सर्दी का साइड इफेक्ट ना हो।
देखिए, सबसे पहले बच्चों का मैं ये कहूँगी कि आपने बहुत ज़रूरी है घी का इस्तेमाल करना। घी की तासीर बच्चों में गर्माहट पैदा करती है। ये नहीं कि बहुत सारा आप घी डाल दें। 1 चम्मच उनके खाने में, अगर आप जैसे खिचड़ी बनाते हैं तो ऊपर से घी गरम करके आप उनको दे सकते हैं। पालक का सूप बना के दे सकते हैं, गाजर का सूप बनाकर दे सकते हैं। जो हरी सब्जियां हैं उनको आप सबको मिक्स करके आप उनके छोटे छोटे पकौड़े, जो आप ना फ्राई ना करके, अगर आपने फ्राई करना भी है तो आप सरसों के तेल में फ्राई करें। उनके आप डिज़ाइन शेप्स बनाकर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए आप उनको सारी पौष्टिक चीज़ें उसमें मिलाकर आप खिलाएं। आप उनको सोते वक्त उनके पैरों के तलों में या हाथ में आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी गर्माहट बढ़ाने के लिए। आप उनको बादाम का हलवा खिला सकते हैं। आप उनके डाइट में पौष्टिक चीज़ें जो भी इस वक्त सर्दियों में अवेलेबल होती हैं, जैसे गाजर हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली की सब्जी हो गई या कैबेज हो गया, इन शकरकंदी होती है, ये आप इनको, ये चीज़ें आप उनको इंट्रोड्यूस करें। छोटे बच्चे फंसी होते हैं तो आप उनको किसी भी कट्स में आप उनको प्रिक्योर करके आप उनको खिलाएं, वो ज़रूर खाएंगे। आप उसमें घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, मैं बार बार एम्फसाइज करती हूँ, क्योंकि घी का गर्माहट आपको प्रदान करती है खाने के अंदर। आप बादाम भिगे हुए, अखरोट अगर बच्चे खाते हैं, किशमिश, ये आप इन चीज़ों में बच्चों को ज़रूर खिलाएं। दूध गर्म करके हल्दी, थोड़ी सी कच्ची हल्दी आप डाल के उसमें आप शहद डाल सकते हैं और आप हल्की सी इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी, जिसमें जो खाने जिसके अंदर गर्माहट है, जिसकी तासीर गर्म है, हाँ। आप बच्चों को दे सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मानसी, अब बुजुर्गों के लिए खासतौर से जिनको हेल्थ इश्यूज हैं और सर्दियों में, क्योंकि जहां पर हम बात कर रहे हैं सर्दी जुकाम अर्थराइटिस के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं, उन्हें किस तरह से रोजाना योग करके अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहिए बढ़ती हुई ठंड के इस मौसम में? सबसे सिंपल सी सलाह दूंगी, ये एक्चुअली बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि उनको बहुत मुश्किल होता है व्यायाम करना। वैसे करना चाहिए, एक्टिवनेस की निशानी है, बट सबसे अच्छा है जब आप सुबह उठते हैं, जब आप 6, 7, 8 आवर्स हम एक पोस्चर में सोते हैं, जब सुबह हम उठते हैं तो हमारे बॉडी में फ्लूइड की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ आप जब सुबह उठे तो सिर्फ मूवमेंट कीजिए, ये आपकी बॉडी से ब्लड को इंक्रीज, ब्लड का फ्लो इंक्रीज करेगा। सिर्फ मूवमेंट करेंगे और हो सके तो हमारे घर पे ही पूरा वॉक कर लीजिए। और जिस तरह से मैंने बताया है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और हर 1 घंटे के बाद अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच ज़रूर कीजिए। सिर्फ अपर बॉडी को ही स्ट्रेच करना है आपने, स्ट्रेच कीजिए। और सुबह उठ के जो इंसान अपनी बॉडी का मूवमेंट कर लेता है उसको कोई शिकायत नहीं होती है, उसको सर्दी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इम्प्रूव हो चुका होता है। और साथ में एक बहुत सिंपल चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी और एक और बताना चाहूँगी, ये सर्दियों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी है जी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा मेरा क्रिया है ये। अपने थंब से अपने नॉस्ट्रिल को पकड़ेंगे, इसमें आपकी ब्रीथिंग को होल्ड करेंगे, सांस लेंगे, अब fill your mouth with your breath and hold your breath and lock release। 10 सेकंड के लिए इसको करिए, कोई भी योग अभ्यास करिए, वॉकिंग कीजिए सुबह उठ के। अपने आपको फिजिकली एक्टिव रखना बहुत जरूरी है ठंड में। और इतना ही नहीं, आप जो है इस ठंड के प्रकोप से बच सकते हैं अगर आप अपनी डाइट में जो भी डॉक्टर मनीषा ने आपको रेकमेंड किया है वो सब शामिल करें। और हाँ, क्योंकि कोविड का भी माहौल है तो बहुत जरूरी है आप बेसिक सैनिटाइजेशन और बेसिक हाइजीन का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।